Hi everyone, welcome back to my channel. This is श्वेता मल्होत्रा. सो फॉर लूप पैटर्न की सीरीज़ में टाइप 1 के अंदर आज हम फर्दर कुछ और पैटर्न प्रोग्राम्स और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स को कवर करेंगे जिससे आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा. कल हमने डिस्कस किया था कि हम स्टार टाइप के पैटर्न प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं, तो आज थोड़ा सा एडवांस हम चलेंगे कि जिसमें स्टार यूज़ ना करके हम 1 एंड 0 की फॉर्म में कैसे प्रोग्राम राइट कर सकते हैं. वो सब चीज़ें हम सीखेंगे बहुत ही इजी वे के साथ. वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक होम असाइनमेंट दूंगी सो दैट कि आप प्रोग्राम प्रैक्टिस कर पाओ और आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग कर पाओ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. किसी भी पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए उसका लॉजिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं ऑलवेज़ यही रिकमेंड करूँगी कि रेदर देन आप एडिटर पे डायरेक्ट कोड को राइट करो, सबसे पहले आप कॉपी पेपर पेन लेके आप चेक करो कि उसका लॉजिक क्या बन सकता है. फिर उसके बाद आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करो. इस प्रोग्राम को देखते हैं कि कैसे हम ये इस वे में पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं. तो सबसे पहले जब भी आप कोई पैटर्न को स्टार्ट करोगे तो आपको ये जस्ट चेक करना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास और कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, राइट. और यहाँ पे आप राइट कर सकते हो रोज और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं कॉलम. एंड थर्ड जो चीज़ है वो हमें ये चेक करनी होती है कि हमें प्रिंट क्या करवाना है. बिकॉज समटाइम ऐसा होगा कि यहाँ पे स्टार्स होंगे, कहीं पे 1 एंड 0 होगा, कभी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कुछ नंबर के पैटर्न्स हो सकते हैं. तो उस केस में हमें ये सोचना है कि हमें प्रिंट क्या करवाना है. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जब हम रोज़ की बात करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे चेक करो कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज़ है. तो वहाँ पे आप रो नंबर राइट कर लो, टोटल नंबर ऑफ रोज़. करेक्ट. उसके बाद हमें ये देखना है कि कॉलम, जैसे कि हमें पता है कि कॉलम रिस्पॉन्सिबल है प्रिंटिंग के लिए. यहाँ पे ये कॉलम की जो लूप है वो डिफाइन करती है कि कितने टाइम मुझे डेटा को प्रिंट करना है. अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे हर एक कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा है. वो अलग बात है कि यहाँ कहीं पे 1 है, कहीं पे 0 है, बट अगर अभी जस्ट हम ये चेक करें कि कितने टाइम ये इनर जो लूप है, कॉलम की लूप है, वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए. जब रो 1 है तो 5 टाइम ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट. सेकेंड पे अगर आप देखोगे फर्स्ट कॉलम में भी डेटा है, टिल 5 तक कुछ ना कुछ डेटा है. करेक्ट. तो दैट मीन्स जो हमारी आउटर लूप है जो कि रोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट होनी चाहिए, 1 to 5 तक. अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हो, इंट n टोटल नंबर ऑफ रोज दैट इज 5, राइट. और यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो रोज की लूप हमारी कहाँ से कहाँ तक चलनी चाहिए, 1 to n तक. कॉलम की लूप यहाँ पे भी आप देखोगे 5 किस वेरिएबल की वैल्यू है, n वेरिएबल की, तो ये भी लूप कहाँ से कहाँ तक चलनी चाहिए, 1 to n तक चलनी चाहिए, राइट. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हर एक कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा है. अब बात करते हैं कि हमें प्रिंट करना है, जो प्रिंटिंग में डेटा हो रहा है वो या तो 1 हो रहा है कहीं ना कहीं प्रिंट, या हो रहा है 0. ये वाली कंडीशंस हैं तो हम इफ एल्स को ऑलवेज यूज करते हैं. बिकॉज जब हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं, ईदर दिस और दैट, तो वहां पे फिर हमें यूज करना होता है इफ एल्स पार्ट. करेक्ट. अब हमें ये पता है कि एक जगह तो हम यूज कर रहे हैं, हमें प्रिंट करना है या तो होना चाहिए 1 या होना चाहिए 0. अब सोचना ये होगा कि 1 कहाँ पे यूज किया जाए. 0 को सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है. जो कम से कम वैल्यू, मतलब जो कॉलम्स में कम वैल्यू प्रिंट हो रही है, आप उसी पे फोकस कर सकते हो. बिकॉज दूसरी जो वैल्यू है वो एल्स पार्ट में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी. करेक्ट. तो अब देखते हैं कि 1 हमारी कौन कौन सी कॉलम के अंदर आ रहा है. यहाँ पे आ रहा है जो हाईलाइटेड है. अब आप इस कॉलम की पोजीशन चेक करो. पोजीशन किस वे में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में. अगर मैं यहाँ पे ये 1 की बात करूँ तो ये कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जब हमारी रो 1 है और कॉलम 1 है तब मुझे चाहिए 1. फर्स्ट रो के अंदर ये एक स्ट्रक्चर है, राइट. सेकंड अगर मैं बात करूँ, सेकंड रो 1 कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जब हमारा सेकंड कॉलम है, राइट. तो जब हमारी रो 2 है, कॉलम 2 है, तब भी हमें क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है. सेम ऐसे ही अगर आप चेक करोगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम 1 प्रिंट हो रहा है, एंड सो ऑन. अगर आप 0 को इग्नोर कर दो तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि अगर हमारी रो की वैल्यू कॉलम के इक्विवेलेंट हो जाती है,
रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर, तो क्या सिंपल यही एक कंडीशन है जो कंडीशन आप यहाँ पे इफ के अंदर राइट करोगे। अब यहाँ पे रो नंबर क्या है, वेरिएबल्स आपको देखने, जो वेरिएबल्स आप यहाँ पे ले रहे हो, अगर आप आई एंड जे ले रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आई लिख लो, आप यहाँ पे जे लिख सकते हो। तो दैट मीन इसको आप रिप्रेजेंट कर लो कि ये हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया। तो जब आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाती है देन मुझे क्या चाहिए, 1 प्रिंट करवाना है। सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू जे, तो प्रिंट होना चाहिए 1, अदरवाइज एल्स पार्ट में प्रिंट क्या होना चाहिए, सिंपल 0। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक स्केलेटन क्रिएट किया है जो इस टाइप 1 के प्रोग्राम के लिए कॉमन रहता है, और जस्ट हमें यहाँ पे जो कुछ वैल्यू जिसमें डेटा नहीं है वो हम डेटा फिल करेंगे सिंपली। और ये हमारी है टोटल नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे टोटल रो सिंपल आप देख दो कितनी है, 5 है। हमारी जो ये वाली लूप है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोज। तो कहाँ से कहाँ तक लूप हमारी चलनी चाहिए, जितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज आप ये वेरिएबल यहाँ पे राइट कर सकते हो। अभी के लिए जस्ट मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे 5, ओके। देन उसके बाद कॉलम्स की बात करें तो हर एक कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। दैट मीन्स कि जब रो 1 है तो ये मेरी जो इनर लूप है जिसको आप जे का नेम दे रहे हो, ये हमारा चलना चाहिए 5 टाइम, और उसके बाद ये भी चलना चाहिए 5 टाइम एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स कि हर एक रो के लिए जो कॉलम्स की लूप है वो कितना टाइम चलनी चाहिए, अगेन 5 टाइम। करेक्ट, क्यों, बिकॉज कुछ ना कुछ डेटा है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमें 1 और 0 प्रिंट करना है, बट एट ए टाइम तो एक ही चीज प्रिंट करोगे, या तो 1 प्रिंट होगा या फिर 0 प्रिंट होगा। तो वो 1 कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, हमने यहाँ पे चेक किया कि 1 तब प्रिंट होगा जब रो नंबर एंड कॉलम नंबर दोनों मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे रो आई को आई रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो हम यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे, इफ आई इज इक्वल टू जे, तो प्रिंट हो जाना चाहिए 1, एल्स आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मेक श्योर कि आप यहाँ पे प्रिंट मेथड को यूज कर रहे हो, राइट, बिकॉज प्रिंट मेथड 1 सिंगल लाइन में प्रिंट होता जाएगा एंड ये हमारा होगा नेक्स्ट लाइन के लिए। क्लियर। अब अगर जल्दी से इसका हम ड्राई रन करें तो ड्राई रन कैसे वर्क करता है, सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे i इज इक्वल टू 1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टार्ट होगा j इज इक्वल टू 1, j लेस देन एंड इज इक्वल टू 5, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद हम कंडीशन एक और यूज कर रहे हैं, इफ कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, जे की वैल्यू अभी करंट क्या है हमारे पास 1, इज 1 इज इक्वल टू 1, यस, कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू। अगर 1 इज इक्वल टू 1 है तो वो क्या प्रिंट करे 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1 इस कॉलम में, एल्स पार्ट वर्क नहीं करेगा, राइट। उसके बाद अभी कंट्रोलर बाहर नहीं आ रहा, अब जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, करेक्ट। और कंडीशन क्या चलेगी, आई की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है, आई इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 2, बिकॉज जे की वैल्यू हमारे पास है 2, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स है तो दैट मीन इफ पार्ट तो नहीं चलेगा, हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट। तो यहाँ पे ये 0 प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ओके। देन जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, जे इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू है, इफ कंडीशन वर्क करेगी, आई की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे होगा 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोलर क्या प्रिंट करेगा, एल्स पार्ट में जाएगा, 0 प्रिंट करेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ऐसे 4 1 के साथ मैच होगा, 5 1 के साथ मैच होगा, कंडीशन क्या होती रहेगी, फॉल्स होती रहेगी, और 0 प्रिंट करेगा। और जैसे आई जे की वैल्यू 6 हो जाती है, 6 लेस देन 5, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोलर बाहर आ जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। और सेकेंड रो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 सेकेंड रो के लिए, और उसके बाद फिर से 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी ट्रू, जे फिर से 1 से स्टार्ट होगा, ओके। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं आए, तो जो सेकेंड टाइम
ये किसके साथ मैच करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज इक्वल टू 1, मीन से यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड बाकी सब पार्ट में 0 आ जाएगा। इस तरह आई की लूप 5 टाइम चलेगी। जैसे आई की वैल्यू 6 हो जाती है, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स और एग्जीक्यूशन वहीं पे हो जाएगी स्टॉप। क्लियर? तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एडिटर में चेक करते हैं।